जय श्री राम, हर हर महादेव। आज बाबा जी मुजफ्फरपुर में आए हुए हैं। मुजफ्फरपुर तो ऐसे भी जीत रहे हैं, लेकिन बाबा जी के आने के बाद मार्जिन की चर्चा होगी। और डेफिनेटली बिहार में अगर नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई प्यारा नेता है तो योगी आदित्यनाथ है। अमित शाह एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। उनका संगठन के प्रति चलाने का और राजनीतिक कुशलता वो अलग दर्जे का है, लेकिन जनता में लोकप्रियता उसमें बाबा का अपना एक स्थान है। संत भी हैं, संत शिरोमणि भी हैं और सरकार भी चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को ही राज ऋषि शब्द जो दिया गया है, जो व्यक्ति प्रायः मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वो बाबा पर भी फिट बैठता है। दूसरी बात कि आज थोड़ा जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा कर लेते हैं, खास करके ऑपरेशन सिंदूर पे। सब लोगों का कहना यह है कि देखिए, खास करके कांग्रेसियों का, सबका नहीं, मैं कांग्रेसियों की बात बोल रहा हूँ। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने धमकी दिया, भारत ने धमकी से डर के सीज फायर किया, जबकि प्रधानमंत्री, सरकार के अलग अलग विभाग, जो संबंधित विभाग हैं, खास करके तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, डीजीएमओस, रक्षा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से कोई बात नहीं हुई। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष अगर अमेरिका से बात किए होंगे तब तो अलग बात है। पाकिस्तान का तो जिम्मेदारी भारत नहीं ले सकता है ना, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के तीनों सेना के किसी व्यक्ति द्वारा कोई वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, राजनाथ सिंह जी ने बताया कि उनके उपराष्ट्रपति जेडी वांस का 9 तारीख या 8 तारीख को बात हुई थी, जिसमें भारत ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि हम आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमने इतना कार्रवाई किया है, इस कार्रवाई के बाद अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो उसका हम जवाब देंगे। जब भारत ने वह उकसावे की कार्रवाई करी, भारत ने जवाबी कार्रवाई किया, जो 10 मई की सुबह में हुआ। अब 10 मई के दोपहर में 3 बजे के आसपास अगर पाकिस्तान हॉटलाइन पर डीजीएमओ से बात करता है और सीज फायर का झंडा उठाता है, तो भारत का पहले से यह कहा हुआ स्टांस था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, जितना पॉजिटिव एक्शन है वो हम लेंगे। उसके बाद अगर वह पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है तो हमारा तो यही स्टांस था। क्या यह ऑपरेशन सिंदूर टेरिटरी के लिए लड़ा गया था? बिल्कुल नहीं। यह था टेररिज्म के खिलाफ। टेररिज्म के अड्डों को हमने स्ट्राइक किया, टेररिज्म के संरक्षकों ने इसको सेना पर स्ट्राइक माना और उसके बाद कुछ दुस्साहस की, जिसका जवाब दिया गया। और जवाब ऐसा मिला कि आज भी रहीम यार खान बेस उनका आईसीयू में है, जो प्रधानमंत्री जी भी बोले। बाकी नूर खान बेस, किराना हिल्स, तो वही वाली बात है जो हमारे डीजीएमओ थे एयरफोर्स के, एयर मार्शल साहब AK भारती, उन्होंने बोला ही था, बी डोंट नो ब्रो, वो चलते रहती है। तो बी डोंट नो ब्रो वेयर वी हिट, बस बी नोट वेयर वी डिड हिट, यू कैन कीप गेसिंग एंड बी हिट विथ प्रिसीजन, बी हिट विथ मेजर्ड कैलकुलेशन। तो वो चीज़ें थी। बात यह है कि भैया ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान बार बार आता है, तो हमारे एक मित्र हैं, वो विदेश में ही रहते हैं, उन्होंने एक बड़ा सटीक शब्द बोला था, वी हैव हिट देम सो हार्ड दैन द पोटस इज फ्रस्ट्रेटेड बट द लोटस इज काम बिकॉज वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव। तो समझिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, और इस पर विस्तृत से कभी चर्चा करेंगे। जय श्री राम, महादेव।